आज हम एक्सप्लेन करेंगे बटरफ्लाई मूवी को, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक बाप को अपनी बेटी की सच्चाई पता चल जाती है और फिर कैसे वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मूवी के शुरू में हमें एक सुंदर लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केडी होता है, जो कि इस समय एक सुनसान रोड पर खड़ी हुई है और लिफ्ट मांग रही है। तभी एक मालगाड़ी वाला इसको लिफ्ट दे देता है। जब केडी गाड़ी में बैठी हुई थी तो ये ट्रक ड्राइवर केडी को घूरता है और उसे टच करने लगता है, जिससे केडी समझ जाती है कि वो क्या चाहता है। फिर केडी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने का बहाना बनाती है और बहाना बनाते बनाते उसके जूते खोलकर बाहर फेंक देती है और उसकी पैंट भी उतार देती है। और तभी मौका देखकर गाड़ी से उतरकर अपना बैग लेकर भाग जाती है और गाड़ी का ड्राइवर उतरकर चिल्लाता रहता है। पर तभी केडी एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और उसे वहां से एक घर दिखाई देता है। पर जब वो उस घर के पास जाती है तो वहां उस घर का मालिक नहीं होता, इसलिए वो घर के बाहर ही बैठ जाती है। तभी वहां उस घर का मालिक आता है और उसका नाम जैस होता है। जैस केडी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो। पर तभी केडी जैस के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद जैस केडी को वहां से जाने को बोलकर आगे चला जाता है और अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। और केडी वहां से जाने की बजाय जैस के पीछे जाकर उससे बात करने लगती है और गाय का कच्चा दूध पीने लगती है। जैस एक सिल्वर माइस फैक्ट्री की देखरेख करता है और जैस की बीवी, जो इसे 15 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, और वो अपने साथ जैस की 2 बेटियों को भी ले गई है। केडी घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और जैस को वहां खड़े होकर अपना नाम बताती है और अपना बैग लेकर घर के अंदर चली जाती है। और बातों ही बातों में जैस को पता चल जाता कि केडी उसी की बेटी है, तो इसलिए वो उसे घर के अंदर जाने देता है। और फिर रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जैस केडी से बातों बातों में उसे उसकी माँ के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम भी कुछ अपने बारे में बताओ। केडी बोलती है कि मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और मैं भी मेरे स्कूल के दिनों में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और अब मेरा 2 महीने का बेटा भी है और इस वजह से मुझे आसपास के लोग ताने मारने लगे और मुझे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जैस ये सब सुनकर केडी को बोलता है कि तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। पर केडी जैस को मना लेती और जैस भी मान जाता है। और जब केडी रातों को सोने के लिए ड्रेस चेंज करती है तो जैस केडी की पर्दे पर परछाई देखता है और उसे साइड की विंडो से भी देखने की कोशिश करता है। केडी अगले दिन सिल्वर माइंस फैक्ट्री के पास जाती है। तभी जैस उसे देखकर वहां भागते हुए आता है और बोलता है कि इस माइंस में इतनी चांदी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी और इस वजह से इसमें काम बंद हो गया, लेकिन कभी कभार मैं इसमें काम करने जाता हूँ अपना पेट पालने के लिए। तभी केडी बोलती है कि इसमें अभी भी इतनी चांदी तो होगी ना कि हम दोनों की जिंदगी कट जाए। जैस केडी से बोलता है ताकि तुम भी अमीर बन सको। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बुरा सोच रखने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। पर तभी केडी बोलती है कि मुझे बुरा काम करने से अच्छा परिणाम मिला। मुझे एक बेटा मिला जो इस सिल्वर माइंस के मालिक गैलेक्सी का बेटा है। और केडी बताती है कि उसने मुझे प्रेग्नेंट करके मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा सरनेम टेलर है। और केडी बोलती कि मुझे अपनी बेटे के लिए गलत काम करना पड़ा तो वो भी करूंगी। जिसके बाद जैस केडी का हाथ पकड़कर उसे चर्च ले जाता है और उसकी कहानी फादर के थ्रू सभी लोगों को बताता है। केडी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जिस वजह से केडी वहां से भागने लगती है। जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केडी नहीं रुकती और भाग जाती है। फिर घर पहुंचकर जेस केडी का इंतजार करता है, लेकिन उस दिन केडी नहीं आती। जैस अगले दिन घर के बाहर खड़ा होता है और तभी एक गाड़ी में से केडी उतरकर आती है। जैस उससे पूछता है कि वो गाड़ी किसकी थी और उस गाड़ी में कौन था, तो केडी बोलती है वो मेरी फ्रेंड का भाई था जो मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। और जिसके बाद रात को जेस केडी के रूम में जाता है और चर्च वाली बात से केडी जैस गुस्सा थी तो इसलिए वो उसे बात नहीं करती। पर जैस केडी को मनाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती है जब तक तुम चाहो और वो ऐसी हरकत अब दोबारा नहीं करेगा। और तभी जैस केडी वो बताता है कि वो कल से दोबारा माइंस में खुदाई शुरू करेगा। और ये सुनकर केडी बहुत खुश हो जाती है और तभी दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। पर जैस खुद को रोक लेता और वहां से चला जाता है।
फिर अगले दिन दोनों हमें माइंस में खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं, पर उस दिन उन दोनों कुछ नहीं मिलता और शाम को घर आ जाते हैं। केडी बहुत थक जाती है तो इसलिए वो जाकर लेट जाती है। जेस बोलता है कि पानी गर्म हो गया है, तुम ना लो। केडी जेस के सामने ही कपड़े उतारकर टब में बैठ जाती है और जेस से बोलती है कि मेरी मसाज कर दो, और जेस भी मसाज करते हुए केडी में खो जाता है। जेस आगे बढ़ता लेकिन उससे पहले ही अपना हाथ हटा लेता है, पर तभी केडी बोलती है, तुम ऐसे करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। जेस बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, तुम मेरी बेटी हो, पर केडी बोलती है, मैं एक औरत भी हूँ। अगले दिन वो दोनों माइन में खुदाई कर रहे होते हैं, जहाँ इन्हें इस बार बहुत सारी चांदी मिलती है और ये दोनों काफी खुश थे। खदान के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन्हें देख रहा था। जिसके बाद केडी और जेस दोनों ही चांदी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। केडी जेस को एक शॉप के बाहर गाड़ी रोकने को बोलती है और बोलती है कि मैं जब तक कुछ शॉपिंग कर लूं तुम चांदी बेचकर वापस आओ। जब जेस चांदी बेचकर वापस आता है तो केडी उसे वहां नहीं मिलती और वो दुकानदार जेस को बताती है कि केडी सामने वाले पब में गई है, जहां जाकर वो केडी को एक आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है। और कुछ देर तो जेस बैठकर केडी को देखता है, लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो जेस केडी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है, पर केडी घर जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं आज इनके साथ जाऊंगी। केडी जेस की नहीं सुनती और वो जाने लगती है, लेकिन तभी जेस बोलता है कि मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हूँ। फिर केडी मान जाती और जब दोनों घर जाने लगती है, पर तभी पब के कुछ लोग जेस को मारने लगते हैं और ये देखकर केडी भी लड़ाई में कूद पड़ती है। इस लड़ाई के बाद इन दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है। दरअसल इनकी लड़ाई से एक पुलिस केस हो गया था। लड़ाई के लिए इन्हें कोर्ट में कुछ डॉलर का फाइन लगता है। जिसके बाद घर आते समय दोनों गाड़ी में मौज मस्ती करते हुए आते हैं और घर आते ही केडी देखती है कि उसकी बड़ी बहन जेनी आई हुई है और वो अपने साथ केडी के 2 महीने के बेटे को भी लाई होती है। जिसके बाद केडी जेस को अपने बेटे को दिखाती है, पर जेस केडी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन रात को जेस केडी के बेटे को खिलाता है, तभी उसकी नजर उसके पेट पर बने एक निशान पर जाती है और तभी जेनी उस रूम में आकर केडी को बताती है कि बॉस तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है और इसलिए वो तुम्हें कल लेने आ रहा है। फिर अगले दिन बॉस जब केडी को लेने आता है तो केडी उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर लास्ट में बॉस के प्यार के सामने केडी मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों जेस के पास जाते हैं और बॉस जेस से माफी मांगता है तो जेस बॉस को माफ भी कर देता है। रात को बॉस सबको बताता है कि केडी और मैं 2 दिन में शादी करने वाले हैं और तभी जेस को एडलेम आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर आ जाता है क्योंकि इन दोनों में काफी लड़ाई थी। एडलेम गाड़ी से उतरकर जेस को मनाने की कोशिश करता है, पर जेस नहीं मानता। जिसके बाद गाड़ी से मोर्गन को उतारता है, मतलब जेस की वाइफ को, जिसे देखकर वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। दरअसल वो लोग केडी से मिलने आए थे और मोर्गन की तबीयत काफी खराब रहती थी, तो इसलिए उन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था और उसे पकड़कर ही उसे अंदर भी ले जाते हैं। जिसके बाद एडलेम मोर्गन से मिलने उसके रूम में जाता है, तो तभी उन दोनों के बीच कुछ बात होती है और मोर्गन सुई से एडलेम पर हमला कर देती है, तो तभी एडलेम मोर्गन को जान से मार देता है। फिर अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान जेस को आभास होता है कि एडलेम को खदान के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए जेस अपनी गन लेकर माइंस की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है और वहां जाकर देखता है तो एडलेम खदान खोद रहा था और इन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तो तभी जेस की नजर एडलेम के पेट पर बने एक निशान पर पड़ती है और ये निशान बिल्कुल केडी के बच्चे के पेट पर बने निशान की तरह था, तो इसलिए वह समझ जाता है कि वो बच्चा बॉस का नहीं बल्कि एडलेम है और इसलिए मोर्गन भी एडलेम को मारना चाहती थी और जेस तभी उसे गोली मार देता है। एडलेम जेस को बताता है कि ये निशान लड़कों पर ही आता है और केडी तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है, तो इसलिए उसके बेटे पर भी ये निशान है। जेस एडलेम की लाश को गहरे खदान में फेंक देता है। इसके बाद जेस बॉस के घर जाता है और उसको बताता है कि जो केडी का बेटा है वो असल में तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि वो एडलेम का बेटा है, क्योंकि उसके पेट पर जो निशान है वही निशान एडलेम के पेट पर भी है। दरअसल जेस बॉस और केडी के बीच में ये आग इसलिए लगता है
क्योंकि अब जैस केडी को पूरी तरह पाना चाहता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि एडलेम की बेटी थी। अगले दिन केडी और बॉस की शादी होती है, तो इसलिए केडी दुल्हन वाले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़े होकर बॉस का इंतजार करती है, पर बॉस उसे लेने नहीं आता। फिर रात को जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो तभी जैस केडी की जांघ पर हाथ रखता है, जिसके बाद जैस केडी को बताता है कि हम कल से खदान में दोबारा खुदाई शुरू करेंगे, और केडी काफी खुश होती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों खदान की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में केडी गिर जाती है और जैस उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी केडी जैस को भी गिराकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और खदान में पहुंचकर पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए मोक देख लेता है। अगले दिन जब वो दोनों खदान से चांदी निकाल रहे होते हैं, तो तभी पुलिस आकर जैस को गिरफ्तार कर लेती है। जैस पुलिस वाले से पूछता है कि मेरा गुनाह क्या है, जिसमें पर पुलिस वाला जैस को बताता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हुए हो। तुम अच्छे से जानते हो कि ऐसा करना नेचर के खिलाफ है और एक क्राइम भी है। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में मोक गवाही देते हुए दिखाया जाता है, जिसकी गवाही सुनकर जज बोलता है कि तुम दोनों ने हमारे देश का लॉ तोड़ा है, इसलिए तुम दोनों को सजा होगी। और ये सुनकर जैस बोलता है कि इसमें केडी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि केडी बच जाए। और इसके बाद जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है, तभी जैस चिल्ला उठता है और बोलता है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि एडलेम की बेटी है। और ये साबित करने के लिए जैस बोलता है कि केडी की बच्चे के पेट पर जो निशान है वह निशान एडलेम और मोक के पेट पर भी है। दरअसल मोक एडलेम का ही भाई था, इसलिए वो मोक की शर्ट फाड़कर पेट पर बना निशान सबको दिखता है और इससे साबित हो जाता है कि केडी जैस की बेटी नहीं बल्कि एडलेम की बेटी है। और वो दोनों रिहा हो जाते हैं। बॉस केडी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और ये यहीं पर एंड हो जाती है।